हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और इस साल की शुरुआत ऐसी हुई कि आप तक ब्लॉग ही नहीं पहुँच पाए। तो ये है 1 जनवरी का ब्लॉग, लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाया है। थोड़ा सा ही आपको मैं इसमें ब्लॉग दिखाऊंगी, बाकी तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं इसमें आपको दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाए, पहुँच ही नहीं पा रहे थे तो ब्लॉग फिर मैंने बनाए भी नहीं है। क्योंकि सर्दियों का समय और सर्दियों के काम इतने सारे होते हैं, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं दिखा पाई। बीच में लड्डू बनाए थे सर्दियों के, उसमें भी समय लगा था। आटा भूना था बाहर ही बैठकर चूल्हे पर। तो बस छोटे छोटे काम, इतने सारे काम हो जाते, ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग आप तक नहीं पहुंचा पा रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं आप तक ब्लॉग नहीं पहुंचा पाई। तो बस आज है 1 जनवरी और यहाँ चल रही है खाने पीने की तैयारी। तो गाजर का हलवा तो मैंने शाम को ही बना दिया था। उसके बाद तैयारी की लड्डू बनाने की, क्योंकि मुझे लड्डू भी बनाने थे। सर्दियों का मौसम है, लड्डू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तैयारी कर ली थी लड्डू बनाने की, आटा वगैरह भून कर रख लिया था। और आटा भूना था चूल्हे पर तो बहुत समय लगता है, इसलिए मैं फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और खाने की थाली सबकी लग चुकी थी, आपने वो ब्लॉग में देख लिया क्या क्या बनाया था। छोले चावल बनाए थे नई साल वाले दिन, क्योंकि अगर छोले बने चावल ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों को चावल बहुत पसंद आते हैं छोले के साथ। छोले चावल, मीठे में था हलवा और साथ में बनाई थी पूड़ी। और अभी चल रही हैं बच्चों की छुट्टियां, तो सोचा कहीं घूम कर आते हैं। प्लानिंग कुछ भी नहीं थी, बस अचानक से ही बुलावा आ गया और चल दिए। तो जब कहीं ठंड के मौसम में जाते हैं तो उसकी भी तैयारी बहुत ही होती है। अचानक से जाना हो तो और भी ज़्यादा सोच समझ कर निकलना पड़ता है। अगर प्लानिंग के साथ जाते हैं तो आराम से सब काम हो जाता है, लेकिन अगर अचानक से कहीं जाना पड़े तो थोड़ा समय लगता है। तो बस यहाँ अचानक से ही सब कुछ हुआ। तो बस वहाँ के लिए भी तैयारियाँ की, क्योंकि कपड़े लेकर जाने थे। सर्दी का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस समय, क्योंकि जनवरी का महीना है। साथ में बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, तो सोचा चलते हैं, बुलावा आया है तो ज़रूर जाएंगे। तो निकल पड़े थे सफ़र के लिए। कहाँ पहुँच गए आगे आपको ब्लॉग में खुद नहीं पता चल जाएगा। बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी मालूम है। तो ब्लॉग देखकर सभी को पता चल जाएगा हम कहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ देखो चारों तरफ पीले पीले ही खेत नज़र आ रहे हैं आपको। चारों तरफ सरसों से ही भरे हुए खेत हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी सरसों ही सरसों लगी हुई है। और हाईवे पर फर्राटेदार गाड़ी भागती हुई, कितना अच्छा लगता है नज़ारा देखने में। चारों तरफ वादियाँ, पहाड़ों से ढका हुआ थोड़ा बहुत इलाका, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो सफ़र को तय करते हुए पहुंच गए थे। सफ़र थोड़ा सा लंबा था, इतना लंबा भी नहीं था लेकिन थोड़ा लंबा था। बहुत ही अच्छा लगा, और जब फैमिली साथ जाती तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस बुलावा अचानक से आ रहा, और अचानक से कहीं जाएं तो बहुत अच्छा लगता है उसमें भी। क्योंकि अगर हम प्लानिंग से जाते हैं तो अच्छे से सलाह मशवरा करते हैं, बैठते हैं। लेकिन अगर अचानक से कहीं जाना हो तो उसमें ना तो कोई सलाह होती है, ना कोई मशवरा होता है। बस कपड़े पैक किए, खाने की तैयारी की और चल पड़े। अब तक हो चुकी थी शाम, और शाम का समय है तो सोचा कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ सभी उतर गए थे। यहाँ गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था, तो सबसे पहले सभी ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद सभी ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर आगे सफ़र के लिए चले। क्योंकि बैठे बैठे भी सब थक जाते हैं, तो थोड़े टहल भी लेते हैं, अच्छा लगता है टहलने के बाद। तो हल्का फुल्का कुछ खाया, उसके बाद फिर बैठ गए थे। और 1-2 घंटा का सफ़र अभी रह गया था, और सफ़र को तय करने के बाद पहुंच गए थे अब अपने स्थान पर जहां हमको जाना था। और बहुत सी लोगों ने तो अंदाज़ा भी लगा लिया हो ये जगह देख कर कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत से लोगों को मालूम है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो बस यहाँ हम पहुंच गए थे। आपने देखा हम कहाँ पहुंच गए, आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया। तो हम पहुंच गए थे बाबा की नगरी राजस्थान। हम पहुंच चुके हैं रिंगस के मोड़ पर। और रिंगस के मोड़ पर पहुंचने के बाद रिंगस से चाहे तो आप
निशान उठा सकते हैं, चाहे तो आप पैदल जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कैसे आपको जाना है। लेकिन हमको इस सब के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम सीधे गाड़ी से ही गए थे और पार्किंग एरिया में ही गाड़ी खड़ी करी थी और वहाँ से आगे का सफ़र हमने पैदल ही तय किया है बिना किसी वाहन के। तो पहले वाहन यहाँ लगा दिए हैं और अब चलते हैं, पैदल यात्रा करेंगे, जितनी भी यात्रा होगी पैदल करेंगे क्योंकि बाबा के धाम आए। तो अब चलते हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी खासी सर्दी यहाँ भी पड़ रही है क्योंकि सर्दी का मौसम है, चारों तरफ यही हाल है, कहीं भी चले जाओ सर्दी हर जगह इस समय। देख लो हेलो गाइस, देखो हम आज ब्लॉग बना रहे हैं। चलते चलते बस ये रख लीजिए।